जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी होती है कंप्यूटर में वह स्थान जिसमें डाटा, सूचना, कोई प्रोग्राम है, कोई अन्य मटेरियल है, उसको अस्थायी और स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए, संग्रहित करने के लिए किया जाता है। जहाँ संग्रहित किया जाता है वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है अपनी मेमोरी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। कंप्यूटर में ऐसा स्थान है डाटा, सूचना और प्रोग्राम को स्थायी व अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, उसे मेमोरी कहलाती है। मेमोरी क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क की तरह कार्य करती है। ठीक है, जब मेमोरी में डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है तो यह अस्थायी मेमोरी कहलाती है। एग्जाम्पल रैम। अस्थायी मेमोरी कैसी है, रैम। वह अस्थायी मेमोरी उसे रोम कहते हैं। मेमोरी को हम सामान्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी और तीसरी है अपनी कैश मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को हम पढ़ लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने काम को करने के लिए सर्वप्रथम जिस मेमोरी का उपयोग करता है वही कहलाती है प्राथमिक मेमोरी। इसे मुख्य मेमोरी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी कहते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। इस मेमोरी को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है। सीपीयू इसको डायरेक्ट एक्सेस करता है, इस मेमोरी को। कोई भी कंप्यूटर प्राथमिक मेमोरी के बिना कार्य नहीं कर सकता। प्राथमिक मेमोरी को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक स्थायी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, दूसरी नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत रैम आती है। रैम भी 2 टाइप की होती है, एक एस रैम, एक डी रैम। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसके भी 3 टाइप होते हैं, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम, एरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली एरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके टाइप होते हैं। सबसे पहले वोलेटाइल मेमोरी में रैम को हम देख लेते हैं। इसका प्रेफर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर चलाने के लिए किए जाने वाले सभी कार्य जो प्रोसेस करने वाली प्राथमिक मेमोरी रैम कहलाती है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है। पहली बार रैम को किसने बनाया था, इंटेल कंपनी ने बनाया था रैम को। ठीक है, इसके रैम की और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रैम रीड और राइट दोनों ऑप्शन होते हैं। इसमें डाटा पढ़ने के साथ साथ लिख भी सकते हैं। मतलब बिजली चले जाने पर या कंप्यूटर के अचानक बंद होने पर रैम में लिखा हुआ जो डाटा है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। इसके 2 टाइप होते हैं, एस रैम और डी रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे स्टैटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जल्दी रिफ्रेश नहीं होती। इसका उपयोग शेयर मार्केट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर में किया जाता है। और जो डी रैम है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे डायनेमिक इसलिए कहता है क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है डी रैम को। पर्सनल कंप्यूटर, इसका यूज पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आदि में किया जाता है। अब हम दूसरा नॉन वोलेटाइल मेमोरी को देख लेते हैं। यहाँ पे इसके अंतर्गत है रोम। रोम इसका पूर्ण नाम है रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी मेमोरी होती है। इसमें डाटा को रीड किया जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। बिजली चले जाने पर या कंप्यूटर के अचानक बंद होने पर डाटा नष्ट नहीं होता, इसीलिए इसे स्थायी मेमोरी कहते हैं। ये भी 3 प्रकार का होता है, ये अपनी टाइप है इसकी, रोम, रोम और ईईपी रोम टाइप। इसकी फुल फॉर्म देख ली, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक बार डाटा लिखा जा सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता। इसमें लिखे हुए डाटा को अल्ट्रा
पायलट करणों की सहायता से मिटाया जा सकता है। इसमें लिखे हुए डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा कुछ ही समय में हटाया जा सकता है। द्वितीयक मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में स्थान CPU डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता, उसको द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है। इसे सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। इसका उपयोग डाटा को अधिक मात्रा में स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क, CD, DVD आदि। इनके जो कुछ प्रमुख प्रकार हैं उसको हम देख लेंगे अगली क्लास में।